तो बात ऐसी है कि मस्क के जो नाना थे जोशुआ हेल्डीमैन, वो कनाडा से साउथ अफ्रीका तक खुद का जहाज उड़ाया करते थे। वे माइग्रेट होने के बाद अपने पूरे परिवार सहित हमेशा के लिए प्रेटोरिया में सेटल हो गए थे। मगर कभी कभी वे लोग नॉर्वे, स्कॉट और ऑस्ट्रेलिया जाया करते थे। मे हेल्डीमैन और इरॉल मस्क बचपन से ही एक दूसरे को चाहते थे। जब वो बहुत बड़े हुए तो दोनों ने शादी कर ली और उसके बाद जल्द ही इलॉन का जन्म हुआ। तो इलॉन मस्क 28 जून 1971 यानी कि 1971 में पैदा हुए थे। उनके पिता इरॉल मस्क एक सक्सेसफुल इंजीनियर थे और वहीं उनकी माँ एक डाइटिशियन थी। इलॉन के अलावा उनके 2 बच्चे और थे, किम्बल और टोस्का। इलॉन अभी सिर्फ 5 साल के ही थे जब उनकी काबिलियत दिखाई देने लगी थी। वो घंटों किताबों में डूबे रहते। द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स और द हिच हाइकर्स गाइड टू गैलेक्सी उनकी फेवरेट किताबें थी। उनके पास एनसाइक्लोपीडिया के 2 बड़े सेट रखे थे, जिन्हें वो तब पढ़ते थे जब पढ़ने के लिए किताबें खत्म हो जाती थी। मस्क की फैमिली एक हैप्पी फैमिली थी। प्रेटोरिया में उनके पास बहुत बड़ा घर था। लेकिन जब इलॉन 8 साल के हुए तो उनके माँ बाप का तलाक हो गया था। वो और उनके भाई किम्बल अपने पिता के साथ रहने लगे। उनके पिता खुश मिजाज यानी कि हैप्पी पर्सन नहीं थे, इसीलिए इलॉन को कभी भी अपना बचपन खुशहाल नहीं लगा। इलॉन जब 10 साल के थे तब उन्होंने पहली बार कंप्यूटर देखा और वो इसे देख करके इतना ज्यादा हैरान हुए कि उन्होंने अपने पिता से अपने लिए एक कंप्यूटर खरीदने की जिद की। और जब उनके पिता उनके लिए कंप्यूटर लेकर आए तो पूरे 3 दिनों में इलॉन ने बेसिक प्रोग्रामिंग सीख ली। इलॉन अपने भाई किम्बल और कजन पीटर, लैंडन और रस रिवे के बहुत करीब थे। वो उनके साथ मिलकर के होममेड रॉकेट और एक्सप्लोसिव बनाया करते थे। उन सबको एक साथ लंबी ट्रेन ट्रिप्स पर जाना और डंजीनियंस और ड्रैगन्स खेलना भी बहुत पसंद था। पर जब इलॉन स्कूल जाने लगे तो वहां पर उनका एक्सपीरियंस कुछ डिफरेंट था। स्कूल में उन्हें अक्सर बुली किया जाता था। एक बार तो उनके साथ ऐसा दर्दनाक हादसा हुआ जिससे उन्हें गहरा सदमा लगा। इलॉन सीढ़ियों पर बैठे हुए कुछ खा रहे थे जब एक लड़के ने उन्हें पीछे से सर पर लात मारी और एक जोर का धक्का दिया। इस धक्के से इलॉन सीढ़ियों से गिर पड़े। इसके बाद उस लड़के ने उन पर मुक्कों की बरसात शुरू कर दी। उन्हें इतनी चोट आई कि तुरंत उन्हें अस्पताल ले जाना पड़ा। खून से वो लथपथ हो गए और अब उन्हें पूरी तरह से ठीक होने में पूरा 1 हफ्ता लगा और उसके बाद ही वो स्कूल जाने लायक हुए। तो पूरे 4 सालों तक इलॉन उसी खौफ के साए में जीते रहे। स्कूल का वो बदमाश गैंग बेवजह ही इलॉन को हर वक्त परेशान किया करता था। आखिरकार उन्हें अपना स्कूल बदलना पड़ा। जब इलॉन 17 साल के हुए तो उन्होंने साउथ अफ्रीका को छोड़ने का मन बना लिया। उन्हें लगता था कि अमेरिका में उन्हें अपने लिए बेहतर मौके मिल सकते हैं। साथ ही उन्हें सिलिकॉन वैली भी पसंद थी। तो जब उनके परिवार को कनाडा की सिटीजनशिप मिली तो इलॉन को निकल भागने का एक मौका मिल गया था। इसी के साथ 3rd चैप्टर में हम जानेंगे इलॉन का सफर कनाडा में कैसा